12 अगस्त 2025 को भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने किसानों की समस्याओं को लेकर एक बड़ी महापंचायत का नेतृत्व किया। ये महापंचायत दनकौर से शुरू हुई, जहां सैकड़ों ट्रैक्टरों और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ एक रोड शो निकाला गया। यह रोड शो ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर समाप्त हुआ, जहां महापंचायत आयोजित की गई। इस महापंचायत में राष्ट्रीय सचिव रईस ठाकुर भी अपने गांव मेहंदीपुर बांगर से बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। महापंचायत के बाद किसानों ने नोएडा केआरटीओ ऑफिस का घेराव किया। इस विरोध प्रदर्शन में संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल थे, जिनमें राष्ट्रीय महामंत्री रविंद्र भाटी, वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रमुख सचिव जयकुमार, नेताजी, जिला सचिव चरण सिंह, विकास गुर्जर, मास्टर मुस्तकीम और आसिफ प्रमुख थे। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जीके और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर 0 पॉइंट पर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन भानु के संगठन की महापंचायत हो रही है। और आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह दनकौर से रोड शो करते हुए 0 पॉइंट पर महापंचायत में पहुंचे हैं। आखिर इतना बड़ा आंदोलन महापंचायत को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह नोएडा क्यों पहुंचना पड़ा, क्यों इतनी जल्दी महापंचायत करनी पड़ी, क्या उद्देश्य है इस महापंचायत के बारे में और क्या मुद्दे हैं इसके किसानों के हित के लिए, आइए बात करते हैं। हमारे साथ में है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी। अगर आपकी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो अगला आपका बड़ा कदम क्या होगा? अगला महाभारत होगा, आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि इस देश का, विश्व के लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि अब भानु, भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आंदोलन छेड़ दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु भी हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान क्रांति दल भी हूं। जो सरकार नहीं सुनेगी उन सरकारों को हटा के फेंक दिया जाएगा। कैसा महाभारत होगा? महाभारत ऐसा है, महाभारत ऐसा होगा कि पहले महाभारत हुआ था उसमें आदमी मारे जाते थे, अब महाभारत होगा किट दबाएंगे, पिट हराएंगे और सिर्फ जो हमारी बात नहीं मानता है उसको भारत से भगाएंगे। क्या आप दिल्ली कूच करने की योजना बना रहे हैं, जैसा कि पहले कई संगठन किसानों ने किया है? ऐसा है, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है, भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। यहाँ पर बहुत सारे, जैसे हमारे बेगराज गुर्जर जी राष्ट्रीय महासचिव, माननीय अजब सिंह कसाना जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्री जय कुमार जी राष्ट्रीय वरिष्ठ सचिव और तमाम राष्ट्रीय नेता और हमारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं। बात यह है कि यमुना एक्सप्रेस वे है, एक है नोएडा प्राधिकरण, एक है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, वहां जाते हैं, हम भी जाते हैं, कोई नहीं सुनता। ये किसानों की जो आबादी है वो किसान के, एक किसान जैसे उदाहरण के तरफ बुद्धा सिंह मांग रहा था, बुद्धा सिंह मर गया, फिर उनके 2 लड़के मांगने लगे, वो भी मर जाएंगे, फिर उनके 15 हो गए, तो ये देंगे नहीं और ये उद्योगपतियों को बेच देंगे। और इस ग्रेटर नोएडा में पूरे भारत नहीं, विश्व का पैसे वाला आके यहाँ रह रहा है, मकान बना रहा है और कोठी बना रहा है और यहाँ के लोग भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसलिए अब भानु महाभारत करेगा और गौतम नगर के एक भी आदमी की कोई समस्या होगी वहां युद्ध होगा, यहाँ नहीं। इस महापंचायत और रोड शो का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या आप किसानों को किसी बारे में जागरूक करना चाहते हैं? ऐसा जागरूक तो हैं सब, जागरूक न होते तो 1000 गाड़ियां और 1000 ट्रैक्टर यहाँ नहीं आते। तुम आंखें खोल के देख लो ना, जागरूक नहीं दिख रहे तुम्हें। लेकिन बात यह है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी और यमुना सब रुपया लेके काम हो रहे हैं। यदि हमारी आबादी है तो हमको देनी चाहिए, हमारे लड़के कहाँ रहेंगे? क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ले जाएंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे और वो भी नहीं मानेंगे
तो गौतम बुद्ध नगर में भारतीय किसान भानु का पूरे देश का, आप कहोगे क्या है, अरे महाराष्ट्र का अध्यक्ष है संग्राम सिंह, आएगा महाभारत रच दूंगा। जैसे द्वापर में अर्जुन ने अन्यायियों को खत्म कर दिया था, ऐसे ही लुटेरों को खत्म कर दिया जाएगा और किसान मजदूर गरीबों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। कुछ होगा जी, होगा कुछ। दिल्ली जाएंगे, दिल्ली और कहेंगे कैसा लोकतंत्र है, कैसा लोकतंत्र है जिसमें हम किसान गरीबों को लूटा जा रहा है। हमारी जमीन हमें लूटो, हमें मरवा दो, मजा मारे झम्मन और झटका सैन हुसैनी, क्या गड़बड़ कर दिया है। पिछले हफ्ते कई पदाधिकारियों ने आपके संगठन से इस्तीफा दे दिया है। इस महापंचायत में कितने किसानों को आने के बाद क्या आप मानते हैं कि संगठन में कोई फूट नहीं है? हमारे में कोई फूट नहीं है, जो जाता है चला जाता है, हजारों आते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम हैं भानु, भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। सूर्य पूरे विश्व में प्रकाश देता है और जो सूर्य से टकराता है उसके जला के भस्म कर देता है। जय जय श्री राधे। आपकी मुख्य मांगे क्या हैं और क्या आप इन्हें सरकार के सामने पहले भी उठा चुके हैं? मुख्य मांगे हैं, पहले तो बिजली नहीं दी जा रही, बिजली विभाग की मांग है। दूसरी, हमारी आबादियां थी वो नहीं दी जा रही। तीसरा, हमारा जो क्या परसेंट 64% था वो नहीं दिया जा रहा। कुछ ऐसे हैं कि हमारी जमीन ले ली है, मुआवजा अभी तक नहीं दिया। लीज बैक में पूरी जमीन, लीज बैक में पूरी जमीन उत्तर प्रदेश सरकार कह चुकी है। जो लीज बैक करना चाह रहे हैं उनकी पूरी लीज बैक होगी, पर जब बीच में डंडा डाल रहे हैं तीनों प्राधिकरण वाले, इसलिए अब तो युद्ध इन्हीं से होगा। किन मुद्दों को लेकर के यहाँ महापंचायत की गई है? हमारे क्षेत्र में किसान हर किसी तरीके से परेशान है। अगर किसान तहसील में जाता है तो भी किसान को परेशान किया जाता है। अगर किसान किसी काम को लेकर अथॉरिटी में आता है तो भी उसे परेशान किया जाता है। हमारा मुआवजा सही तरीके से नहीं बढ़ाया जा रहा है, हम लोगों को प्लॉट सही तरीके से नहीं दिए जा रहे हैं। किसान को हर जगह परेशानी सहनी पड़ रही है। हमारा जो किसान है उसको कर्जा माफी के लिए जरूरत है। कर्जा माफी हुई थी किसान को, किसान की कर्जा माफी बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारा संगठन कर्जा माफी के लिए चाहता है। आयोग के गठन की मांग है हमारे भानु जी की। किसान आयोग का गठन होगा, सभी किसानों को फायदा होगा। किसान के लिए कोई आयोग होगा, सभी चीज के लिए आयोग है। शिक्षा विभाग का आयोग अलग है और ये जितने भी पुलिस कर्मियों के लिए आयोग अलग है, लेकिन कोई किसान आयोग नहीं है। इसे किसान को देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। उसके लिए गवर्नमेंट आज तक सही ले पाई है, उसकी कोई पूरी तरीके से मदद नहीं कर पाई है। उसी के लिए भानु जी का ये पंचायत है और अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी, किसान की मदद नहीं करी जाएगी, किसान आयोग का गठन नहीं किया जाएगा तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और देखिए, भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा के पूनम चौहान हुआ करती थी और उन्होंने इस्तीफा देने के बाद में उनकी जगह पर महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिली चौहान भारतीय किसान यूनियन भानु से। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, पहले तो मैं अपना नाम परिचय दे दूं। मेरा नाम है मिली चौहान, जो कि मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से, क्रांति दल से, महिला मोर्चा से राष्ट्र अध्यक्ष थी। अभी हमारी बहन पूनम चौहान ने जो इस्तीफा दिया है, उनकी जगह अब मेरे को महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है 7/8/2024 में। और मैं वादा करती हूँ। आप कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ भारतीय किसान यूनियन भानु के नेतृत्व में महापंचायत लगी है और रोड शो भी हुआ था, तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके, क्या क्या मांगे हैं? देखिए, इस विषय पर पहले भी जैसे कि किसानों का मुआवजा नहीं मिला है, 5% जो मुआवजा था वो भी रुका पड़ा है। काफ़ी समस्याएं हैं, जिन लोगों के पैसे तक नहीं दिए हैं गवर्नमेंट ने। अभी बाबा ने बोला है कि या तो उनसे अभी अवगत कराया जा रहा है कि हमारा काम कर दिया जाए, किसानों को परेशान ना किया जाए, जो भी किसान का पैसा है उन्हें उनके तक पहुंचाया जाए। अन्यथा इससे बड़ा आंदोलन होगा, वो यहाँ नहीं होगा, दिल्ली में होगा।
और अभी यहाँ पर आए हैं, देखते हैं कि ये क्या मुद्दा लेके बैठते हैं, क्या बोलते हैं, कब तक का हमें टाइम लेते हैं हमसे। अगर हम जो टाइम देंगे ना, अगर उस टाइम तक इन्होंने हमारा काम जो भी हमारी समस्याएं लिखित रूप में दी है, अगर वो नहीं हुई तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी भारतीय किसान भानु की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि अगर हमारी मांगे स्वीकार नहीं की गई तो हम दिल्ली कूच करेंगे। तो क्या वाकई दिल्ली कूच करने का इरादा है? बिल्कुल दिल्ली कूच, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई थी, तो इन लोगों ने सोचा कि ऐसे ही बोलकर चले गए, इसीलिए बाबा ने दोबारा से ये महापंचायत रखी है, जो कि हम सभी महिला जितनी भी हैं, हमारी पुरुष जितने भी संगठन के लोग हैं, सबने ये निर्णय लिया है कि जितने भी पूरी ऑल यूपी, पूरा भारत दिल्ली जाएगा। श्री राम परशुराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र भाटी जी और भारतीय किसान यूनियन भानु में राष्ट्रीय महामंत्री रविंद्र भाटी जी हैं। आइए बात करते हैं कि आज यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से महापंचायत है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई है। तो क्या इस पंचायत का उद्देश्य है? जितने हजारों ट्रैक्टर गाड़ियों के साथ आखिर क्या उद्देश्य है? हमारा सबसे जो मेन उद्देश्य है, वैसे मैं आपको बता दूं, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु में राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर पहले से ही तैनात था और आज भी हूं, और मैं श्री राम परशुराम जनजागृति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं। कि आपने बताया कि श्री राम परशुराम संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो और यहाँ पे महामंत्री हो भानु संगठन से, तो क्या आपका तालमेल खा रहा है इस संगठन के अंदर? हाँ, बिल्कुल तालमेल खा रहा है। मैं तो पहले तो यूनियन में ही था, राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर, और अब मेरा अपना संगठन है श्री राम परशुराम जनजागृति दल, उसको भी लीड करता हूँ, लाखों की भीड़ है उसमें भी। और अब मैं जो आप पूछ रहे हैं कि यहाँ क्या उद्देश्य है, ठाकुर भानु प्रताप जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लीडर हैं किसानों के, ऐसे मसीहा नेता हैं कि यहाँ पर और यूनियन बहुत हैं, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन दलाली बहुत चल रही है, लेकिन एक इकलौते ठाकुर भानु प्रताप जी एक ऐसे नेता हैं, किसानों के ऐसे मसीहा हैं, जो कि उनके आंचल पर कोई दाग नहीं है, और वो सच्ची ईमानदारी से वो बहुत कर्मठ हैं, किसानों की सारे जीवन उन्होंने सेवा की है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, किसानों के साथ में जो चल रहा है, जो शोषण हो रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर महापंचायत की गई है, और किसानों के विकास के लिए अन्य सारी योजना बनाई जाएंगी। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके विषय में भी रणनीति तैयार की जाएंगी। जैसा कि जय कुमार नेताजी के और आपके नेतृत्व में यहाँ पे आप सैकड़ों ट्रैक्टर गाड़ियों के साथ में यहाँ काफिले लेकर के पहुँचे हो, तो एक बात बताइए, जिस तरीक़ा से भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन चल रहा है और गौतम बुद्ध नगर जिले समेत अन्य कई जिलों के कार्यकर्ताओं ने यहाँ इस संगठन से इस्तीफा दिया है, भारतीय किसान यूनियन भानु परिवार संगठन धीरे धीरे बिखर रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ये मैं बताता हूँ आपको, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग विशेष फायदा उठाना चाहते हैं, और वो ठाकुर भानु प्रताप जी को बर्दाश्त नहीं है। वो किसानों का काम करना चाहते हैं, निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं, और जो लोग स्वार्थ से लगे हुए थे, जो लोग इससे विशेष लाभ उठाना चाहते थे, वो लोग गए हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये आज उनकी रैली है, यहाँ पर रैली नहीं एक रेला है बहुत बड़ा, आप देख रहे हैं। तो इस बात को आप देख लीजिए कि यहाँ अगर 10-20 आदमी गए हैं तो उस दिन से हजारों आदमी यहाँ यूनियन में एडजस्ट भी हुए हैं। लेकिन जिन्होंने इस्तीफा दिया उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये भारतीय किसान भानु संगठन जो है यहाँ पे कार्यकर्ताओं को इज्जत नहीं मिलती है और ईमानदार लोगों के लिए इस संगठन में जगह नहीं है। इस बात को तो आप स्वयं ही
अंदाजा लगा सकते हो कि मैं भी अपना संगठन अलग चला रहा हूँ जिसमें लाखों की भीड़ है। अगर इज्जत न मिलती या सम्मान न मिलता भानु जी के यहाँ, तो आज भी मैं वहाँ से अलग नहीं हूँ। मैं राष्ट्रीय महामंत्री के पद पे आज भी काम कर रहा हूँ। सम्मान मिलता है तभी तो आज आया हूँ यहाँ। उन्होंने बोला है कि हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंचती है। उनके मान सम्मान पे इसलिए ठेस पहुंचती है कि कुछ वो विशेष, मैं ये नहीं कहना चाहता सबके बीच में, लेकिन वो विशेष कुछ लाभ अनर्गल तरीके से उठाना चाहते हैं और वो उठा नहीं पा रहे। कैसा लाभ उठाते हैं? अरे ये आप भी जानते हो, सबके धंधे चल रहे हैं और उन धंधों को जो अनर्गल धंधे हैं उनको भानु जी अपनी नजर में नहीं होने देंगे। इसलिए अगर ऐसा व्यक्ति कोई जाए तो जाए। आपका क्या कहना है जय कुमार जी, जिस हिसाब से आप यहाँ दल बल के साथ में 0 पॉइंट पर महापंचायत में पहुंचे हो अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में? ये भारतीय किसान यूनियन भानु एक ऐसा संगठन है, नामी संगठन है। इसकी जो है तुलना छोटे संगठन करें तो नहीं हो पाएगी। बाकी हमारा ये कहना है, किसान यूनियन भानु किसान के हित की लड़ाई लड़ेगी और सदा लड़ती रहेगी। किसान के मुद्दों के लिए यहाँ पर सब पंचायत करी है, सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि हमारे जो किसान हैं उनके काम नहीं हो रहे हैं। ये प्रशासन जो है, शासन प्रशासन दिया, मीठी गोली दी और कह दिया कि जाओ। उसके बाद समझाया, मना नहीं करते हैं, मना भी नहीं करते और काम भी नहीं करते। इसलिए हम लोगों को यहाँ पंचायत करने का वो करना पड़ा है, भारी संख्या में आना पड़ा है। और यदि इन्होंने हमारी नहीं सुनी तो अभी तक कुछ नहीं है, ये तो एक टेलर है। यहाँ लाखों की पंचायत में 0 पॉइंट में पंचायत होगी, उसके बाद सांस लिया जाएगा। मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि ये किसान, भारतीय किसान यूनियन भानु देश का बड़ा संगठन है। ये कोई ऐसा छोटा मोटा संगठन नहीं है कि हर आदमी ले उनका मुकाबला कर ले। जिस मुद्दों पर यहाँ पर महापंचायत की जा रही है, अगर वो मुद्दे सॉल्व नहीं किए जाते शासन प्रशासन द्वारा, तो अगला बड़ा कदम क्या होगा? अगला बड़ा कदम ये होगा कि शांति से बैठेंगे नहीं। अब तो पंचायत हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में होगी, आंदोलन बड़ा छिड़ेगा। जिले में आंदोलन इतना बड़ा छिड़ जाएगा कि उसकी आप तुलना नहीं कर पाओगे। बहुत कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी हजारों ट्रैक्टर गाड़ियों के काफिले के साथ में 0 पॉइंट के लिए रवाना हो रहे हैं। आखिर इतने ट्रैक्टर के वाहनों का क्या उद्देश्य है? पत्रकार महोदय, आपके चैनल का बार बार धन्यवाद करता हूं मैं। हमारे ट्रैक्टर का उद्देश्य ये है कि जो प्रशासन का एक अधिकारी का दिमाग खराब हो गया है, उसे ट्रैक्टर की जरूरत है। एक ट्रैक्टर हमारा सीज करके जेवर पे खड़ा कर दिया है, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ट्रैक्टर एक सीज नहीं होगा, एक बंद नहीं होंगे। जो हजारों की तादाद में ट्रैक्टर आए उनको जरूरत है, तो सारे ट्रैक्टर बंद होंगे, सारे ट्रैक्टर लेके आए हम। एक ट्रैक्टर के लिए इतना बड़ा काफिला भानु जी लेकर के आ रहे हैं? बहुत बड़ा काफिला है, भोले बाबा की बारात है, कोई पता नहीं कितने हैं, गिनती करी नहीं जा सकती। अभी मैसेज ग्रुप में डला हुआ है, सब पहुंच रहे हैं 0 पॉइंट पे। और जब 0 पॉइंट पे सब इकट्ठे हो जाएंगे, वहां से जो भी तय होगा, रणनीति बनाई जाएगी, उसका पालन किया जाएगा। जो पूरा नोएडा जाम करना पड़ा था, पूरा नोएडा भी जाम करेंगे इतने ट्रैक्टरों की तादाद में आज। क्यों कि आज जो है ये घड़ी आ गई है कि 11 बजे के बाद किसान अपना ट्रैक्टर लेकर रोड में नहीं निकल सकता। 11 बजे से 5 बजे तक दिन में हमारा किसान रोड पे ट्रैक्टर लेकर नहीं निकल सकता। हाईवे पे ट्रैक्टर 5 बजे के बाद बंद कर दिए जाते हैं, जबकि हमारे ही खेत में, हमसे ही खेत लेके ट्रैक्टर ये हाईवे बनाया गया और हमारे ट्रैक्टरों को रोका जा रहा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस अधिकारी का दिमाग खराब हो गया है, जिसने हमारे ट्रैक्टर को सीज करा है, उसको ये बता देना चाहते हैं कि आज हम पूरी ताकत के साथ आए, आज वो हमारे ट्रैक्टर बंद करके दिखाए, तब हम उसको मान जाएंगे कि हाँ वो वाकई ताकतवर है। सर, आज यहाँ 0 पॉइंट पर भारतीय किसान भानु की महापंचायत हुई है और रोड शो करते हुए आए भी हैं। यहाँ पे किसानों के बीच में क्या क्या मुद्दे थे, क्या क्या मुद्दे सॉल्व हुए पाए? दरअसल ये बड़ा संगठन है और जो पिछले पुराने आंदोलन हुए थे यूपी बॉर्डर पे, उसमें इनका काफ़ी सहयोग भी था जिला प्रशासन के साथ। तो स्पेशली इन्होंने बहुत सारी मांगे माननीय प्रधानमंत्री जी के को संबोधित करते हुए लिखी हैं, जिसमें किसान आयोग है और जो भी सहायता की अनुराशि है उसको बढ़ाए जाने से संबंधित है। वो SDM सदर साहब उपस्थित हैं, उनके माध्यम से जिला प्रशासन के थ्रू, JA के थ्रू चला जाएगा।
दूसरा तीनों प्राधिकरणों की अलग अलग समस्याएं थी, तो तीनों प्राधिकरण के अफसरों से बात हो गई। ग्रेटर नोएडा से एडीएम साहब उपस्थित हैं यहाँ पे, और नोएडा में भी बात हो गई है। तो तीनों जगहों पे अलग अलग इनके जिलाध्यक्षों के माध्यम से मीटिंग हो जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब स्वयं प्रतिभाग करेंगे। गौतम बुद्ध नगर में सर इसके अलावा कुछ समस्याएं जिला प्रशासन संबंधित है, कुछ आरटीओ ऑफिस से है, कुछ विद्युत से है, तो उनमें भी सब जगह डेट और टाइम डिसाइड किया गया है। और मतलब जो है मेरा मानना है कि लोग उन समस्याओं को, जो भी अफसर हैं, उसको एक देख के उस आधार पे समीक्षा करके सभी तरह की समस्याओं का सॉर्ट आउट करें। अगर किसान रुष्ट है, सड़कों पे है, तो उसको देखने की ज़रूरत है, तो उस पर हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं, बातचीत करके काम कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध नगर में कई संगठन हैं और सारे संगठन यही मांग कर रहे हैं कि 2013 का जो नियम कानून लागू हुआ था, उसी को दोबारा वो कानून लागू करने के लिए सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं। क्या सरकार ने कुछ सहमति बनाई है 2013 कानून को लागू करने के लिए? अरे भाई, 2013 का कानून एग्जीक्यूट है 1/1/2014 से, और वो कंटिन्यू करेगा। जो वो इशू यहाँ पे नहीं है, और अथॉरिटियाँ ऑलरेडी बिना सर्किल रेट बढ़े हुए ही अपने रेट को किसान हित में बढ़ा के वो काम कर रही हैं, और जैसे ही सर्किल रेट की घोषणा होगी, अथॉरिटियाँ अपने को रिवाइज करके उसके अकॉर्डिंग कर लेंगी। अब वो प्रश्न नहीं है। सरकार और प्रशासन द्वारा क्या क्या सहमति बनी हुई है और क्या आश्वासन दिया है किसानों को? भाई, हम लोग किसान समस्याओं को बहुत पॉजिटिव लेते हैं और उस पर अच्छे से काम चल रहा है। तीनों प्राधिकरण अलग अलग बैठ के बात करेंगे, उनके ज्ञापन को ले लिया गया है, उस पर हम तैयारी करेंगे और इनके प्रश्नों का उत्तर देंगे, इनको संतुष्ट करेंगे। देखिए, भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी यहाँ पे अपने शब्दों में कहा, खुले मंच से ये कहा है कि अगर हमारी मांगें स्वीकार नहीं की गई, शासन प्रशासन द्वारा नहीं मानी गई, तो हम दिल्ली कूच करेंगे। और यहाँ केवल ट्रैक्टरों के ड्राइवरों को आदेश दे दिया है कि वो अपने अपने ट्रैक्टरों को दिल्ली की तरफ मुंह करके लगा दें। और यहाँ पर ट्रैक्टर के ड्राइवर और यहाँ प्रशासन के अधिकारी आमने सामने हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बातें चल रही हैं। जो ट्रैक्टर के ड्राइवर हैं वो जिद पर अड़े हुए हैं कि हम दिल्ली की तरफ जाएंगे, और यहाँ शासन प्रशासन रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो कहाँ बैठे हम? यहीं से दिल्ली का रास्ता है और यहीं से ये हाईवे। रोकना पड़ेगा तो इसे भी रोकेंगे और इसे भी रोकेंगे, दोनों ने रोकेंगे। बाकी जो हमारे बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, वो जो उनका निर्णय होगा, जो टीम गठित होगी, उसका हम पालन करेंगे। और भाई, मेरी तो राय यूँ है कि आज प्रशासन से दो हाथ कर ही लो। आए दिन जो है हमारे ट्रैक्टर ने, ट्रैफिक पुलिस, आए दिन जो हमारे प्लॉट, जो हमारे कनेक्शन भी है, उन पे चोरी लगा हुआ है। बिजली विभाग जा जाके जिसके कनेक्शन है बिजली का, उस पर किस बात की चोरी हो सके? लाख लाख रुपए के जुर्माने लगा रखे हैं इन्होंने। तो भाई, मैं तो सबसे यही कहूँगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे, कि आज कोई कैड़ा कदम उठाए, कैड़ा निर्णय है। जय जवान, जय किसान। ठाकुर भानु प्रताप सिंह इस महापंचायत में पधारे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पर तीनों प्राधिकरण, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना, जिन्होंने किसानों के साथ जबरदस्त शोषण यहाँ कर रखा है। नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, बात हम पूरी यूपी की करें, 75 जिलों में सबसे साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर, लेकिन सबसे ज्यादा सरकार गौतम बुद्ध नगर की है। हम बताओ कि मत पूछ मेरे शब्द की इंतहा कहां तक है, तो करे सितम तेरी ताकत जहां तक है। तुझसे वफा होगी, उन्हें होगी, जिन्हें होगी, हमें तो ये देखना है तू जालिम कहां तक है। जमीन हमारी, सारी चीजें हमारी, लेकिन ये बर्दाश्त हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारे बीच में धन्यवाद देना चाहता हूं मैं आदरणीय
आपको महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि जो पद आपको दिया है उस पद पे आप अपनी भूमिका निभाएं और कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ के किसानों के साथ लड़ाई करें। क्योंकि पहले मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध नगर में यहाँ का किसान पिट रहा था, हर आंदोलन एसटीएफ पीछे लगी हुई थी, हमारे दुनिया भर की चीजें हो रही थी इस गौतम बुद्ध नगर में। महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने गाजियाबाद बोला था कि हर संगठन की महिला ग्रेटर नोएडा धरने में लगातार है, आप नहीं हो क्यों? आप मजबूती से कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ लड़ाई करें और हम कहते हैं कि जीत पक्की होगी। और युवा साथियों में कह देना चाहता हूं कि आज योगेश प्रताप सिंह ने ऐलान कर दिया, मेरठ से भाई ने ऐलान किया था कि तिथि जल्दी ही घोषित की जाएगी। ये बिजली विभाग वालों ने तो लूट बचा रखी है, जो किसान को बिजली के लिए बड़े प्रताड़ित और मजबूर होना पड़ रहा है। एक ऐसा जाबाज सिपाही ठाकुर भानु प्रताप सिंह का, योगेश प्रताप सिंह, जो कि कंधे से कंधा मिलाकर युवाओं के साथ रहता है। एक बार योगेश भाई के लिए जोरदार मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग भारतीय किसान यूनियन भाजपा से जुड़े और इसमें मजबूती के साथ कार्य करें। मैं दो नारों के साथ, क्योंकि आदरणीय सच्चा वादे मेरी तरफ आ गए हैं, तो कुशल वक्ता को समझ लेना चाहिए कि वक्त कम है और कम वक्त में कोई बात सके। भारत माता की जय जवान, जय जवान, वंदे वंदे। हमारे बीच में अभी हमारे जैसे ये बताओ, जैसे मैं तो कहूँ ना, जैसे यमुना का एक मिनट बैठो भाई साहब, ये यमुना की, नोएडा की, ग्रेटर नोएडा में रहूंगा सब में, तो वो अभी होंगे तो 4-6 दिन बाद एक दिन का गैप कर दीजिए ना, सबका काम भी होता है। तो फिर हर वीक में एक कल नहीं, कल तो ये होगी ठीक है। तो यमुना की फिर मैं तारीख बताऊंगा तो आप बता देना। आप हमको बता दीजिएगा। मैं लखनऊ जा रहा हूँ, अब लौट के आगे बता दीजिए, लौट के तो आपको तारीख, लेकिन हमको ज्ञापन यमुना वाला ज्ञापन हमको दे देना। और यहाँ आप जिला अध्यक्ष बनाए होंगे ना, नहीं जैसे मतलब जैसे हम 4-6 दिन बाद करेंगे यमुना की, तब तक उनको आप मेरा कहने एडीएमएलए को बुला लेंगे। मेरे एक मिनट मेरा कहना है, आप सब बात मानते हैं तीनों लोग, आप तो है ही, वो भी मानते हैं, तो तब तक 4-6 दिन में उनको मिल लो। एक किसान और भानु भाई भारतीय किसान भानु की मीटिंग हो, उनको मान लेना सब लोग, उनको मानने के लिए तैयार कर लो। यह नहीं ठीक है मीटिंग ज्ञापन हमको दे देगा, ज्ञापन दे दूंगा।